करंट अफेयर की कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल क्लास डिस्कस करने के बाद हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के उसी से रिलेटेड थियरी क्लास से जो 10 सवाल हम पर डे डिस्कस करते हैं उनका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन वाइज। आज का हमारा जो पहला सवाल है, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का जो शुभारंभ है वो 7 अगस्त 2026 को किया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। कन्या सुमंगला योजना पहले 25,000 रुपये मिलते थे, अब 50,000 रुपये किए गए हैं। यह केवल शहरी बालिकाओं के लिए है, ऐसा नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाओं के लिए है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ये पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसकी प्रारंभिक लंबाई लगभग 296 किलोमीटर की है। इसकी लंबाई लगभग 296 किलोमीटर की है। इसका प्रारंभिक बिंदु इटावा नहीं चित्रकूट है, तो ये गलत हो गया। इसका अंतिम बिंदु चित्रकूट है, इसका अंतिम बिंदु इटावा है। यह केवल 2 जिलों से होकर गुजरता है, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आज का हमारा छठा सवाल है, वाराणसी में विस्तारित गंगा क्रूज सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पर्यटन को बढ़ावा देना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में किया जा रहा है। ललितपुर में रक्षा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में नई औद्योगिक यूनिट की स्थापना के लिए MOU का उल्लेख किया गया है? तो रक्षा उत्पादन के लिए इसका उल्लेख किया गया है। गोरखपुर में नए मेडिकल कॉलेज भवन की क्षमता कितने बेड की बताई गई है? तो गोरखपुर में नए मेडिकल कॉलेज भवन की क्षमता जो है 500 बेड की बताई गई है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो शहरी विकास और स्मार्ट सुविधाओं का विस्तार इसमें किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।